साथ संगत जी, आज की यह साखी एक प्रेरणादायक साखी है जो कि एक नवविवाहित लड़की की है। जब घंटों भजन करने वाली लड़की की शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हो जाती है और उसे कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लोग उसके बारे में क्या क्या बातें बनाने लगते हैं, वह उन्होंने संगत से साझा किया है। तो साथ संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साथ संगत जी, एक सत्संगी परिवार की लड़की की शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हो जाती है, जिन्हें मालिक की कोई खबर नहीं होती और ना ही उन्हें रूहानियत के बारे में ज्ञान होता है। तो जब ऐसे लोगों से किसी सत्संगी का मेल मिलाप होता है तो वह लोग सत्संगी लोगों को इस मार्ग पर चलता देख हंसने लगते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। जब वह भजन पर बैठते हैं तो भी उन्हें देख देख हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस मार्ग की कोई खबर नहीं होती, मालिक की कोई खबर नहीं होती। तो इसलिए वह यह सब देखकर मजाक करने लगते हैं और उन्हें परेशान करने लग जाते हैं। साथ संगत जी, जब लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख लगता है कि ये मैं कहाँ पर आ गई, क्योंकि उसे वहाँ पर वह माहौल नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें वही लोग पसंद होते हैं जो हमारे जैसे हों और हमारी सोच के हों, और जो हमारी सोच से और हमारे विचारों से विपरीत होता है हम उसको पसंद भी नहीं करते। तो जब लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसे वहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगती है। वह शादी के बाद भी वहाँ पर सत्संग ढूंढने की कोशिश करती है, गुरु घर को ढूंढने की कोशिश करती है कि संगत में जाऊं, सेवा में जाऊं। क्योंकि साथ संगत जी, जो एक बार संगत से जुड़ जाता है, सतगुरु से जुड़ जाता है, तो वह गुरु की संगत के बिना और सेवा के बिना रह नहीं पाता। उसे संगत के बिना चैन नहीं मिलता और उसके अंदर हर पल गुरु घर जाने की तड़प पैदा होती रहती है, संगत से मिलने की तड़प पैदा होती रहती है। तो लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसने भी अपने ससुराल में गुरु घर ढूंढने की कोशिश की। तो जब उसे इस बात का पता चला कि वह तो हमारे पास ही है, वह वहाँ पर पैदल चलकर भी जा सकती है, तो जब उसने अपने पति से इसके बारे में बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि हमारे घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तो अपने पति की बात सुनकर उसे बहुत दुख लगा कि अब तो मैं गुरु घर भी नहीं जा सकती, सेवा भी नहीं कर सकती। तो जब उसने इसके बारे में अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि हमारे घर में यह सब नहीं होता। तो उसे इस बात की समझ आ गई थी कि मेरा इस घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो कुछ दिनों के बाद उसे यह पता चला कि इस मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर मंदिर जाती हैं। तो उसने भी उनके साथ जाने के बारे में सोचा। तो जब उसने इसके बारे में अपने ससुराल वालों से बात की तो उसे इसकी इजाज़त मिल गई, क्योंकि मोहल्ले की सभी औरतें इकट्ठी होकर एक साथ मंदिर जाती थी। तो वह भी उनके साथ जाने लगी और जब वह उनके साथ जाने लग पड़ी तो उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी दूर ही सत्संग घर है। मैं इसी के बहाने वहाँ पर भी चले जाया करूँगी, थोड़ी सेवा ही कर आया करूँगी। और उसने ऐसा ही किया।
तो वह मंदिर के बहाने अपने मोहल्ले की औरतों के साथ वहाँ पर चली जाती और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। वह घर से मंदिर चले जाया करती और जिनके साथ वह जाती थी उनको बोल दिया करती कि मुझे कुछ देर काम है, मैं थोड़ी देर में ही वापस मंदिर में आ जाऊंगी। लेकिन एक दिन उसके पड़ोस में ही एक लड़की ने गलत बातें बनाकर उसके ससुराल वालों को बता दी कि आपकी बहू को मैंने वहाँ पर देखा था और उसके साथ कोई था। और उसने ऐसी बातें बनाकर अपने मोहल्ले वालों को भी बता दी। और जब वह लड़की घर आई तो उसके ससुराल वालों ने उसकी पिटाई की, उसे बहुत मारा। सासंगत जी, जब लड़की को ये बात पता चली कि मेरे बारे में किसी ने गलत बातें बनाकर कही हैं, तो उसने अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो उसे जब पता चला कि उसके पास में ही पड़ोस के लड़के ने उसके बारे में ऐसी बातें बनाकर लोगों में कही हैं, तो उसने जब उससे बात की और उसे समझाया तो यह सब सुनकर उस लड़के की नीयत खराब हो गई। और जब उस लड़की ने उसे सबको सच बताने के लिए कहा तो उसने इस बात से इनकार कर दिया। और लड़की ने अपने ससुराल वालों को बहुत समझाया कि वह गलत बातें बताकर मेरे बारे में आपको बता रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब देखकर लड़की को बहुत दुख हुआ और उसने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि अब उसके ससुराल वालों ने उसे बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल ही बंद कर दी थी। और वह लड़की के बारे में उसके माता पिता से बात करना चाहते थे। तो जब उन्होंने लड़की के माता पिता से बात की तो उसके माता पिता ने लड़की के ससुराल वालों को समझाया कि हमारी लड़की तो शुरू से ही सेवा और सत्संग सुनती आई है, इसलिए वह संगत के बिना नहीं रह पाई होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तो यह बात सुनकर लड़की के ससुराल वाले मान गए थे कि अवश्य ही ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन बाहर लोग बहुत बातें बना रहे थे। तो यह सब देखकर लड़की ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने अंदर रहकर डटकर भजनबंदगी की। लेकिन लोग बाहर तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। और कुछ दिनों के बाद यह खबर मिलती है कि जिस लड़के ने ऐसी गलत बातें बनाकर लोगों में कही थी, उसे गले का कैंसर हो गया है और वह दर्द से चिल्ला रहा है। यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी उसके हाथ से चली गई और उसकी तकलीफ़ को देखकर उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। तो सासंगत जी, इस साखी से हमें भी यही सीख मिलती है कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल नहीं होता कि हम जो भी करते हैं वह आज नहीं तो कल वापस हमारे पास ही आता है और हमें हर एक चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पहले हमारा ही बुरा होता है। इसलिए अक्सर फरमाया जाता है कि भाई सबसे प्रेम करो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि ऐसा कर कर हम अपने ही कर्म बढ़ा रहे होते हैं, अपना ही बोझ बढ़ा रहे होते हैं और वह फिर इतना बढ़ जाता है कि हमसे उठाया नहीं जाता और फिर इसका भुगतान करने के लिए हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का बुरा कर देते हैं या उस व्यक्ति का दिल दुखा देते हैं जो कि उस कुल मालिक के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब उसकी हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता।
क्योंकि जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं उसकी भजन बंदगी करते हैं, मालिक उनसे प्रेम करता है और उनकी संभाल करता है। और जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं मालिक उसे दंड देता है और अपने भक्त प्यारों की मदद के लिए सहाय होता है और उनका बाल भी बाका नहीं होने देता। जैसे कि वाणी में भी फरमाया गया है, विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा हुआ। सासंग जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।